अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये मेरा 12th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने एक्सचेंज रेट पे डिस्कशन की थी, डेफिनेशन देखी थी एक्सचेंज रेट की क्या होती है, और डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट की देखी थी कि किस किस तरीके से हो सकती है। उसमें हमने फ़िक्स एक्सचेंज रेट को देख लिया था कि एक्सचेंज रेट फ़िक्स्ड कैसे रखा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कि उसमें डिमांड और सप्लाई जो है करेंसी की वो मैटर नहीं करती। गवर्नमेंट जो है कि अप्रोप्रिएट रेट एक्सचेंज रेट का फ़िक्स कर देता है। उसको फ़िक्स रखने के लिए हमने ये देखा था कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के अंदर उसको चेंजिंग करनी पड़ती है, उसके वेरिएबल्स उसके टूल्स में चेंजिंग करनी पड़ती है एक्सचेंज रेट को फ़िक्स करने के लिए। अब हम दूसरे उसके तरीके की तरफ मूव करते हैं, डिटर्मिनेशन वे की तरफ मूव करते हैं, जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी बोला जा सकता है इसको। A floating exchange rate regime is where the rate of exchange is determined purely by the demand and supply of that currency on the foreign exchange market. इससे पहले जो हमने फ़िक्स की बात की थी उसमें हमने ये देखा था कि फ़िक्स एक्सचेंज रेट के अंदर जो है वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस एप्लीकेबल नहीं होती, या वो इतनी ज़्यादा डिटरमिन नहीं करती हैं आपके एक्सचेंज रेट को, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा होती है। फ्लोटिंग में क्या है कि प्योरली करेंसी की डिमांड और सप्लाई उस इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करती है विद अगेंस्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो ये फ्लोटिंग है कि जिसमें डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करें एक्सचेंज रेट। So determination of floating exchange rate. The value of a currency is allowed to be determined by the forces of demand and supply on the foreign exchange market. जो वैल्यू होगी करेंसी की, जो प्राइस होगी आपकी करेंसी की इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, उसको टोटली हम फ्री कर देंगे, उस पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। वो ऑटोमेटिकली डिटरमिन होगी विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। जहाँ पे करेंसी की डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगी, वहाँ पे उसकी वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी इन टर्म ऑफ अदर करेंसी। तो ये डिटर्मिनेशन है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। सो देयर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट कोई इंटरवेंट नहीं करेगी उसको फिक्स रखने में, उसको डिटरमिन करने में, उसको किसी भी लेवल पे फिक्स रखने में कोई इंटरवेंशन नहीं होगी गवर्नमेंट की। एनी चेंज इन सप्लाई और डिमांड फॉर अ करेंसी विल कॉज अ डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो गया जितना भी डिटरमिन हुआ है। अब उस डिटर्मिनेशन के बाद अगर करेंसी की सप्लाई या डिमांड में चेंज आता है, तो वो चेंज जो है वो क्या करेगा मार्केट के अंदर, या उस करेंसी को डेप्रिशिएट कर देगा इन टर्म ऑफ अदर करेंसी, या उस करेंसी को एप्रिशिएट कर देगा इन टर्म ऑफ अदर कंट्री करेंसी। अब ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन डिपेंड किस पे करती है कि डिमांड बढ़ी है या कम हुई है, या सप्लाई बढ़ी है या कम हुई है। अब ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, डिमांड का कम होना एप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा, सप्लाई का चेंज होना एप्रिशिएट करेगा या डेप्रिशिएट करेगा, ये हम देखते हैं। एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ लोकल करेंसी कॉजेज इट टू एप्रिशिएट और राइज। अगर लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा, वो कॉज करेगी उस करेंसी की एप्रिसिएशन में या उस करेंसी की वैल्यू को राइज करने के लिए। हाउएवर इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी, पहले हमने लोकल करेंसी की बात की है, अब हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। हाउएवर इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डिमांड फॉर the foreign currency, the value of the local currency falls and depreciates to the foreign currency. अगर लोकल करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो आपकी जो लोकल करेंसी वो अप्रिशिएट करेगी, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, लोकल करेंसी की नहीं बढ़ती, तो वो आपकी लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करेगी। तो ये दो पॉइंट्स जहन में रखने वाले हैं। सो हम क्या करते हैं, हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इन जमैका डिटरमिन करते हैं
कि जमैका का जो डॉलर है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में किस रेट पे मिलता है। हम जमैका की जो सप्लाई है करेंसी की उसका कर्व ड्रा करते हैं, और जमैकन डॉलर जो है उसकी डिमांड करेंसी की ड्राइव करते हैं। तो जो ब्लू कर्व है आपके पास वो सप्लाई कर्व है, और येलो कर्व जो है वो डिमांड कर्व है। पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व है करेंसी का, और नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व डिमांड कर्व है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर होते हैं वहाँ पे आपका एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है, जो कि कितना डिटरमिन हो रहा है, 40 जमैकन डॉलर्स देने पड़ेंगे एक यूएस डॉलर ख़रीदने के लिए। ये डिटरमिन हुआ है आपका एक्सचेंज रेट। ये कैसे डिटरमिन हुआ है, ये सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस से डिटरमिन हुआ है। इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं रखी गई। जहाँ पे सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर होंगी वहाँ पे आप करेंसी एप्रिसिएशन क्या होती है फिर। अभी तो हमने पहले डेप्रिसिएशन देखी थी ना डिमांड से, अब हम एप्रिसिएशन देखते हैं। एन एप्रिसिएशन मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है ये एप्रिसिएशन कहलाती है। इट मीन्स अ करेंसी इज़ वर्थ मोर इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, कि फॉरेन करेंसी के मुकाबले में आपकी करेंसी ज़्यादा वर्थ रखती है, ये एप्रिसिएशन है। अ राइज और एप्रिसिएशन इन द इकोनॉमी in the country's currency will mean that the price of imports into the country will fall and the price of the country's export will rise। कि जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदनी हैं वो उनको क्या होगा, सस्ती पड़ेंगी। The price of imports into the country will fall and the price of the country's export will rise। और जो उन्होंने चीज़ें बाहर बेचनी हैं, एक्सपोर्ट करनी है, वो उनको अब यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और जो इंपोर्ट करें जो बाहर से ख़रीदनी पड़ी उसके लिए कम पैसे पे करना पड़ेंगे। ये फ़ायदा है करेंसी एप्रिसिएशन का, कि प्राइस ऑफ द इंपोर्ट्स फॉल करेगी और प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट्स राइज करेगी। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द लेफ़्ट। अच्छा, ये एप्रिसिएशन होनी क्यों है? ये एप्रिसिएशन तब होगी कि अगर आपका सप्लाई कर्व जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये आपके पास E1 इक्विलिब्रियम है जिस पे S1 और डिमांड आपस में बराबर हैं। अभी तक सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। अब हम अज्यूम करते हैं कि किसी वजह से सप्लाई ऑफ द करेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, सप्लाई ऑफ द करेंसी डिक्रीज़ हो जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा। जब सप्लाई ऑफ द करेंसी डिक्रीज़ हुई तो सप्लाई कर्व आपका लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ़्ट वर्ड S2 कर्व आपका नया बन गया, तो E1 शिफ्ट होकर E2 पे आ गया, नया इक्विलिब्रियम बन गया, जिसकी वजह से पहले क्या था कि एक यूएस डॉलर के लिए 40 जमैकन डॉलर्स देने पड़ते थे। अब एक यूएस डॉलर के लिए 50 जमैकन डॉलर्स देने पड़ रहे हैं। तो यूएस डॉलर की वैल्यू नहीं बढ़ गई आपकी। पहले यूएस डॉलर के लिए 40 डॉलर जमैकन डॉलर मिलते थे, अब एक यूएस के लिए 50 मिल रहे हैं, तो आपकी यूएस डॉलर की तो करेंसी की वैल्यू तो अप्रिशिएट हो गई। तो ये अप्रिसिएशन है। सो कॉजेज ऑफ करेंसी अप्रिसिएशन। नंबर 1, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू द इकोनॉमी। इस वजह से आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर सकती है कि आप कम करें फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंपोर्टेड चीज़ें कम करें, कम चीज़ें इंपोर्ट करें, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। नंबर 2, अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द इकोनॉमीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू प्लेस देयर फंड इनटू फॉरेन इकोनॉमीज़। वो इन्वेस्टर जो आपके मुल्क, अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी इकोनॉमी को छोड़ के फॉरेन इकोनॉमीज़ के अंदर अपना सरमाया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रोकें। अगर आप उनको नहीं रोकते तो हमारी करेंसी किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्ट होगी, तो उस मुल्क के अंदर करेंसी को अप्रिशिएट करेगी और हमारे मुल्क में डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द इकोनॉमीज इन्वेस्टर्स हु वांट टू प्लेस देयर फंड्स इन द फॉरेन इकोनॉमीज। अब
एप्रिसिएशन का फ़ायदा क्या होगा? एप्रिसिएट किसकी करेंसी हुई है? यूएस के अंदर। और हम अब क्या देख रहे हैं? इफ़ेक्ट ऑफ एन एप्रिसिएशन ऑन द जैमिकन इकोनॉमी। जैमिकन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जैमिकन्स को पहले $1 ख़रीदने के लिए 40 अपने डॉलर देने पड़ रहे थे, अब उनको $1 ख़रीदने के लिए $50 पे करने पड़ रहे हैं। एप्रिशिएट $US हुआ है। अब एक्सपोर्ट्स आर मोर एक्सपेंसिव, जैमिकन्स के लिए एक्सपोर्ट्स ज़्यादा महंगी हो गई हैं। दी फॉरेन प्राइस ऑफ जैमिकन एक्सपोर्ट विल इंक्रीज and US will find Jamaican export more expensive. Therefore, with a higher price, we would expect to see a fall in the quantity of Jamaican exports. Imports are cheaper. Jamaican consumers will find that one Jamaican dollar now buy a greater quantity of US goods. Therefore, with cheaper imports, we would expect to see an increase in the quantity of imports. यानी कि इफ़ेक्ट क्या हो रहा है जैमिकन के ऊपर कि उनकी एक्सपोर्ट्स फॉल कर रही हैं और इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। यानी जो उनको चीज़ पे करनी है, जो उनको रेवेन्यू आना है जहाँ से एक्सपोर्ट्स, वो कम हो रही हैं, और जो उनकी इकोनॉमी से पैसे बाहर जाने हैं इंपोर्ट्स, वो बढ़ रही हैं। यानी पैसा बाहर अब उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा जा रहा है और रेवेन्यू इकोनॉमी में कम आ रहा है। ये इफ़ेक्ट हो रहा है एप्रिसिएशन का, $US की एप्रिसिएशन का। लोअर X-M, ये आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का जो बैलेंस है वो लोअर है। विद लोअर एक्सपोर्ट्स, हायर डिमांड एंड ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट्स, वी वुड एक्सपेक्ट अ फॉल इन डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड। जब हायर आपकी इंपोर्ट्स की डिमांड है और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है, तो फिर क्या होगा? वी वुड एक्सपेक्ट अ फॉल इन डोमेस्टिक एग्रीगेट डिमांड। जो डोमेस्टिकली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, हम इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्टेड चीज़ों को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और जो लोकल चीज़ें उनको हम यूज़ नहीं कर रहे। तो जो लोकल चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? वो तो हम ख़रीदेंगे ही नहीं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है डोमेस्टिक की, वो फॉल कर जाएगी, कॉजिंग लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ लोअर हो जाएगी। फैक्ट्रियाँ हमारी बंद हो जाएंगी। जब हमारी लोकल चीज़ें हम ही नहीं ख़रीदेंगे तो वो उनकी बिन बिके चीज़ें रह जाएंगी, वो मज़ीद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हमारी जो फैक्ट्रियाँ, हमारी जो फर्म्स हैं, फर्म्स बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। उसके बाद लोअर इन्फ्लेशन एंड एप्रिसिएशन टेंड्स टू कॉज लोअर इन्फ्लेशन बिकॉज import prices are cheaper. The cost of imported goods and raw material will fall after an appreciation, like imported oil will decrease, leading to cheaper petrol prices. उसके बाद lower aggregate demand leads to lower demand pull inflation. फिर इसका मतलब ये है कि जब एग्रीगेट डिमांड लोअर हो जाएगी तो लोग चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। आपकी मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो प्राइसेस जो हैं वो फॉल कर जाएंगी। इसका मतलब ये, विद एक्सपोर्ट प्राइसेस बीइंग मोर एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरर्स विल हैव ग्रेटर इंसेंटिव टू कट कॉस्ट टू ट्राई एंड रिमेन कम्पिटिटिव। तो ये आपके इन वजह से आपकी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जब के करेंसी अप्रिशिएट करती है तो क्या फ़र्क पड़ता है दूसरी कंट्री पे।